बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4। आज आपकी असाइनमेंट के हवाले से मैं चेक कर रही हूँ। असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों की बाकी भी देखी हैं, कुछ जनरल पॉइंट्स भी मैंने सोचा यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूँ जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये मैंने कुछ आपको दिए थे असाइनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखें ज़रा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन के लिए फ़र्स्ट इसका रूट फाइंड आउट करना है, वही मेथड आपने अप्लाई किया। यानी हम फर्स्ट जो रूट है, सॉल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम सबसे पहले खुद ही फाइंड आउट करते हैं। और उसके लिए जो मैंने मेथड आपको बताया वो यही है। सबसे पहले आपने इसको ट्राई करना है और फिर अगर इससे आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होती फिर आपने इस कंडीशन को चेक करना है, और अगर इससे भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपने यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन है उसे सॉल्व p+x³ और अगर इस जो कंडीशन इस क्वेश्चन में सॉल्व की गई है इससे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन -x होता है, और अगर इससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल x होता है, और अगर इससे कंडीशन सेटिस्फाई हो तो y=x हमारा सॉल्यूशन होता है। ओके जी, शाबाश, ठीक है, इक्वेशन इसी से सेटिस्फाई हुई। ऑब्वियसली रूट भी इसका एक्सपोनेंशियल -x बन गया। अब नेक्स्ट फर्दर हम क्या करते हैं, हम इसी सॉल्यूशन को v से मल्टीप्लाई करवाते हैं और कहते हैं कि y=v एक्सपोनेंशियल -x भी हमारा अनदर सॉल्यूशन है। गुड, अब इसकी डेरिवेशन निकाली, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया इन दोनों पर, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया और ये सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशंस अप्लाई हो गई। गुड, शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और उसके रिस्पेक्टिव से उसके डेरिवेटिव्स जो ऊपर हमने फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ रिप्लेस करवा दिए। ठीक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन भी लिखी हुई है। गुड, अब यहाँ से v टर्म टोटल कैंसिल करनी है क्योंकि हमारे पास रूल ही यही है कि जो v टर्म है वो टोटल कैंसिल हो जाती है, सिर्फ डेरिवेटिव केस बचते हैं हमारे पास। तो साथ ही साथ यहाँ पर v प्राइम वाले केसेस भी कैंसिल हो गए हैं तो उन्हें भी कैंसिल कर दें। शाबाश, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल इधर आ जाएगा। सिंपल, ये सेकेंड डेरिवेटिव रह गया तो इसको तो कैलकुलेट करना और भी इजी हो गया। एक दफ़ा इंटीग्रेट करें, पावर रूल, इस पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे पावर है और ऊपर फंक्शन जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव भी ऊपर अवेलेबल है। सो पावर रूल अप्लाई करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लिया। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर इस तरह से लिखने की बजाय आप इसको डायरेक्ट भी कह सकती थी इंटीग्रेटिंग, सिंपल, और डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखते हैं। शाबाश, ठीक है। अब एक और बार इंटीग्रेट ताकि हमारे पास v आ जाए, इंटीग्रेशन अप्लाई की। ओके, यहाँ पर इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, शाबाश, ये जिन बच्चों को के लिए ये नया लेसन है उनके लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लिया। ये टोटल टर्म दोबारा से बताती हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व हुई। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल, ये रिजल्ट था हमारे पास। क्या करें, सिंपल, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल -x से मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी माइनस एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये देखें ज़रा, ऊपर माइनस एक्सपोनेंशियल है, जब ये वाली नंबर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्सपोनेंशियल -x प्लस, और ये पॉजिटिव पावर वाली एक्सपोनेंशियल, ये नेगेटिव वाली एक्सपोनेंशियल पावर है, तो पावर्स ऐड होंगी तो पावर 0, और जिसकी पावर 0 वो =1। तो इसको अरेंज फॉर्म में ये ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
थोड़ा सा स्टेप जो यहाँ पर गलत है वो ये है कि कभी भी इंटीग्रल से बाहर हम वेरिएबल को नहीं ऐसे लिख सकते। तो ये स्टेप आपने यहाँ से ऐसे नहीं करना, आप इसको यहाँ से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, ऊपर भी एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई और नीचे भी, और ये काम आपने इंटीग्रल के अंदर करना है। ठीक है, ये टर्म इंटीग्रल से बाहर ऐसे नहीं आनी चाहिए। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, गुड। और ये अब आपने इसको नेचुरल लॉग में चेंज कर लिया क्योंकि डेरिवेटिव इसका सारा अवेलेबल है। C1 की इंटीग्रेशन साथ ही कर ली x, और ये साथ C2 आ गया। अब ये हमारे पास v कंप्लीट आंसर है, जिसे v से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्सपोनेंशियल माइनस x से भी। इस v सारी कैलकुलेशन को एक्सपोनेंशियल माइनस x से मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। तो फाइनली यही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को दूसरी साइड पर यहाँ पर कॉमन रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, शाबाश। सबसे पहले आपने क्या किया है, इसको सेकंड ऑर्डर जनरल फॉर्म में चेंज किया, पी ऑफ एक्स फर्स्ट प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई। शाबाश, ठीक है, ताकि हम इजीली अपनी वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू में से। तो क्योंकि ये 1 प्लस पी के लिए सेटिस्फाई हुआ है, सो इसका फर्स्ट रूट हमारे पास y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा। अब बाकी रूट फाइंड आउट करते हैं और लेट करते हैं एक्सपोनेंशियल x मल्टीप्लाई बाय v इज अनदर सोल्यूशन ऑफ ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेशन निकालते हैं, ये आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा किया हुआ था, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें और फिर उस पर ये वैल्यूज़ अप्लाई करें। पेपर के लिए ज़्यादा मद्देनज़र रखिएगा इन चीज़ों को। ओके, ये x आ गया, ये सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये y, और ये हमारा f ऑफ x मल्टीप्लाई हो गया, यानी जितनी वेरिएबल्स अब हमारे पास ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई के बाद ये देखें जो जो टर्म कैंसिल हुई, ये इससे कैंसिल, और नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर ये जो नंबर आपने लिखा हुआ है ये टोटल मल्टीप्लिकेशन में आएगा यहाँ पर वी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, तो ये भी आप अपनी करेक्शन कर लें, बाकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। और इसके बाद ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन बाकी बच गई। बाकी तमाम नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं। अब सिर्फ जो डेरिवेटिव वाले केस हैं उन्हें हम फर्दर लेट कर लेंगे u के इक्वल, और u के इक्वल लेट करने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू u प्राइम, ये u प्राइम आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे यहाँ से -1/x का, जब इंटीग्रेशन हमने टोटल फाइंड आउट किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x एक्सपोनेंशियल की पावर में, जिसकी वजह से ये माइनस जो है ये लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली इसकी पावर में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा। लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे और 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब बोथ साइड्स पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये फैक्टर बचा, और हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं हम और डेरिवेटिव के साथ लिख देते हैं, और दूसरी तरफ एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन होता है उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना है हमने, साथ ही सिंप्लीफाई भी कर लें। 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये टर्म बन गई। अब एक्स स्क्वायर को हर नंबर के साथ डिवीजन में लिखा, ऐसे अरेंज हो गया ये। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ये u/x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब u इज़ इक्वल टू है dv/dx, dv इधर रह जाएगा, dx इस साइड पे। अब इंटीग्रेटिंग अगेन बोथ साइड्स पे अप्लाई की हमने, x³/3 और इस पे अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। x की इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई, नेचुरल लॉग की डेरिवेशन, x की इंटीग्रेशन, ये सारी टोटल कैलकुलेशन आएगी हमारे पास x/2। तो x/2 से रिजल्ट आ गया ये x²/4, और ये मल्टीप्लिकेशन इधर आ गई। वन की इंटीग्रेशन आ गई x, और c1 x से इंटीग्रेशन आ गई x²/2, और साथ एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया c2। ये हमारे पास v आ गया, और इस v को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अब अपने सॉल्यूशन के साथ। हमारे पास ऊपर सॉल्यूशन अवेलेबल था एक्सपोनेंशियल x, यहाँ पर ये देखें, ये भी x² की टर्म है, ये भी x² की टर्म है, तो इनको कंबाइन करवा के लिखें। जैसे c1 - 1/4 और ये x² इनका कॉमन ले लें, ठीक है। c1/2 है, c1/2 लिख लिया मैंने। यहाँ से c1/2 कांस्टेंट, यहाँ से -1/4 कांस्टेंट, x² कॉमन। तो क्योंकि ये सेम टर्म है, हमने एक ही कांस्टेंट इसको नाम देना है। कांस्टेंट के नेम्स हम डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन जनरलाइज क्योंकि हम c1 c2 में ही आंसर देना चाह रहे हैं तरतीब वाइज, तो c1 वैसे भी एक अननोन कांस्टेंट है, तो हम इस सारे डाटा को कंसीडर करते हैं कि ये सारा कांस्टेंट नंबर हमारे पास c1 ही है। तो c1 x² आएगा इन दोनों टर्म्स की जगह पर, ठीक है। ये भी आपने अपनी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। ये आंसर लिखते हुए ज़रा पहले इस टर्म की आपने करेक्शन कर लेनी है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर x मिस कर दिया, वो x यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है। बाकी आपका आंसर ठीक है, सिंपल। देखें, जब यही आंसर होगा और यहाँ पर आएगा आपके पास, ये टर्म भी नहीं आएगी, नीचे 2 नहीं आएगा, और ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं होगी, और सिंपल ये एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा। तो फाइनली यही हमारे पास हमारा आंसर है, और इनकी तरतीब लगा दें। x को बाद में लिखें, c1 x को पहले लिख लें। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y - 4 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y plus 4y is equal to 1 plus x² plus up to so on. X has power 25 into exponential 2x. Given that y is equal to exponential 2x is a solution of the associated homogeneous equation. यानी एक रूट हमें दे दिया है, और अब हम इस रूट को लेकर अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। हम लेट करते हैं कि v और ये जो रूट गिवन है इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास हमारा एक नया सॉल्यूशन है, और अब हम इस नए सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया,
और ये अब सेकंड डेरिवेटिव, फोर वी एक्सपोनेंशियल 2x ठीक हो गया, प्लस 2 एक्सपोनेंशियल dv/dx दोनों केसेस में ठीक हो गया, शाबाश। ठीक है, फोर्थ कंडीशन भी ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया और ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई कर दी हमने, सब्स्टिट्यूट कर दी, और v वाला केस जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 4v और यहाँ से ये माइनस और यहाँ से ये प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ से ये +4 और ये -4, ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला केस भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये सेकंड डेरिवेटिव रह गया हमारे पास। ये एक्सपोनेंशियल दूसरी तरफ आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको ऊपर से ही कैंसिल कर दो, यहाँ पर भी मत लिखो इसको। अब इसे इंटीग्रेट करवाया तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारे पास रिजल्ट आया x² 3 अप टू सॉन ये 6 तक, और ये प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल कर देना आपने, यानी एक्सपोनेंशियल 2x यहाँ नहीं आएगा। अब v फाइंड आउट करना है तो एक और दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, एक और दफ़ा इंटीग्रेट किया तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन ये एक और छोटी सी मिस्टेक है, जब इसको यहाँ पर आपने इंटीग्रेट करवाया तो c1x भी आएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप c1 के साथ x यूज़ करो, बाकी आपका क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y -2 tan x dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 2 secant x, और इसका फर्स्ट सोल्यूशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू sin x। और ये लेट कर लिया हमने, v sin x कंसीडर करते हैं, एक और रूट है हमारे पास या एक और सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और ये सेकंड डेरिवेटिव, इन दोनों को ऐड कर लें पहले, बाद में अप्लाई करें, इस तरह से कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस की, यहाँ पे जब आपने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अप्लाई कर दी तो साथ ही फर्स्ट डेरिवेटिव की भी अप्लाई कर दें और y की भी अप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं अप्लाई करना, आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा मैं खुद करवा लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू v sin x, ये लेट किया था हमने सोल्यूशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास v प्राइम sin x प्लस v cos x, और सेकंड डेरिवेटिव आ गया इसका v डबल प्राइम प्लस v प्राइम कॉस प्लस v प्राइम कॉस। अब नेक्स्ट इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। आपने अपनी डेरिवेशन फाइंड आउट करते हुए सेकंड डेरिवेटिव के साथ भी माइनस अप्लाई किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास -v sin x। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करवाते हैं सारी वैल्यूज़। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव -2 tan फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3y इज इक्वल टू 2 secant।
सेकेंड डेरिवेटिव की सारी वैल्यूज़ और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं, सो यहाँ पे मैं 2 भी लिख देती हूँ। -2 tan x और नेक्स्ट है y प्राइम, ये ब्रैकेट, और फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है, v प्राइम साइन प्लस v कॉस, उसके बाद है +3 टाइम्स y इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ से इस tan को भी साइन बाय कॉस में चेंज करते हुए हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये स्टार्टिंग वाला डाटा यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक ये सारा ब्रैकेट में एज इट यहाँ पर आ जाएगा। -2 जब यहाँ से tan साइन बाय कॉस होके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा पहला नंबर बाय कॉस, और ये v प्राइम। और इसके बाद जब यही tan यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो tan क्योंकि साइन बाय कॉस होता है तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया -2 v साइन +3 v साइन। अब ज़रा ये सारा डाटा भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकें। अब यहाँ से ये देखें -v -2v और ये +3v, ये सारा डाटा यहाँ पर कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है, ये वाली वैल्यू और ये सेकेंड डेरिवेटिव। एलसीएम ले लें यहाँ पर, नीचे कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर, और देखिए 2 दोनों में आ रहा है तो 2 दोनों से कॉमन ले लिया, और v प्राइम भी दोनों से कॉमन आ रहा है वो भी मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये देखें वो सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ लेकर आई हूँ, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v जिसे मैंने v डबल प्राइम लिखा हुआ था, और ये dv/dx जिसे मैंने इन एब्रीविएट v प्राइम लिखा हुआ था। ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप इस तरह की नोटेशन में लिखें, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं v प्राइम और v डबल प्राइम नोटेशन यूज़ कर रही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकती हो। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये सीकेंड को भी कॉस में चेंज कर लिया ताकि तमाम रिजल्ट सेम हो जाएं। सेकंड डेरिवेटिव के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए साइन एक्स से डिवाइड करवा दिया। साइन एक्स सारे फंक्शंस के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आएगा तो साइन एक्स 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया sin 2x।
और सेम इसी केस में यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, साइन एक्स भी हमारे पास आ गया था, जिससे ये फार्मूला कंप्लीट हुआ साइन 2x में। और अब ये बन गया हमारे पास कॉट 2x। वी प्राइम को आप वापस यू में कन्वर्ट कर लें यहाँ पे, लेकिन ऐसा काम आपने नहीं करना। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हो तो फिर आप ये वाली नोटेशन मत यूज़ करें, यहाँ भी डी वी बाई डी एक्स ही लिखें। और अगर यहाँ पे आप वी प्राइम लिख रही हो तो यहाँ पे फिर आप वी डबल प्राइम नोटेशन यूज़ करो। ये कैलकुलेशन आ गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर मौजूद है, सो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये स्टेप मिस कर रहे हो आप, ये स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे आपने। ठीक हो गया। 2 बाहर नेचुरल लॉग साइन 2x, 2 अब ऊपर पावर में चला जाएगा नेचुरल लॉग की, और ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल कैंसिल, साइन स्क्वायर 2x हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे u से मल्टीप्लाई करवाया, डेरिवेटिव में लिखा, f ऑफ x से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गई, साइन 2x आ गया हमारे पास। इंटीग्रेट करवाया, साइन 2x की इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस 2x बाय 2, गुड। और ये 4। अब ये जो कैलकुलेशन है ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी हर नंबर से। यहाँ से ये 2 4 से कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर 2x दोनों से डिवाइड करवाया हमने, और यहाँ से फंक्शन बना हमारे पास कॉट 2x कॉसिकेंट 2x, और ये बन गया कॉसिकेंट स्क्वायर x। अभी एक और इंटीग्रेशन भी हमने अप्लाई करनी है ताकि हम अपना फाइनल v हासिल कर सकें। u को कन्वर्ट किया डी वी बाई डी एक्स में, इसकी अब इंटीग्रेशन करना थी यहाँ पे। ये हमारे पास डेरिवेशन होती है कॉसिकेंट की, लेकिन साथ में माइनस भी आता है। माइनस भी हमारे पास अवेलेबल है और इनके एंगल की डेरिवेशन भी 2 हमारे पास अवेलेबल है। सो इस सारे की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास कॉसिकेंट 2x, जो यहाँ पे ये लिखा कॉसिकेंट 2x। इसके बाद ये कॉसिकेंट स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट 2x आ गई वो यहाँ पर, और ये डिवाइडेड बाय 2 भी हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो c1/2 है ये दोनों ही कांस्टेंट नंबर हैं। हम क्योंकि इस तरह से नोटेशन नहीं लिखते, या तो स्पेसिफाई नॉन कांस्टेंट्स में लिखेंगे या उनको कंबाइन करके अननोन कांस्टेंट की वेरिएशन दे देंगे। तो इसको भी आपने c1 में ही चेंज कर देना है। साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, कॉसिकेंट साइन के रेसिप्रोकल होता है। एक टर्म यहाँ से नहीं, टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि शाबाश ठीक है, ये 2 आ रहा है और इसकी जो एंगल की वेरिएशन है वो 1 आ रही है। साइन एक्स फर्दर इसके साथ भी आकर जब मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे इसको, और c2 के साथ भी साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये आपने 2 कॉस क्यों लिखा, यहाँ पे सिंपल साइन एक्स साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दें और ये सिर्फ c1 लिखें, ठीक है। 2 को यहाँ से कैंसिल कर दें। यहाँ से साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ गया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ से खुद करवा दूँ। आपने इस तरह से करना है, कॉट 2x है, यहाँ पे ये स्टेप नहीं आपने लिखना, ठीक है। कॉट 2x के लिए आपने क्या करना है, इसको कॉस बाय साइन में चेंज कर दें, कॉस 2x बाय में साइन 2x, और ये अब साइन जो बाहर लिखा हुआ था वो साथ में ओवरसली मल्टीप्लाई भी हो गया। साइन 2x का नीचे फार्मूला ओपन कर दें, ऊपर कॉस का फार्मूला ओपन कर दें। कॉस 2x का फार्मूला है कॉस स्क्वायर x -1,
और ये साइन एक्स है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 sin x cos x, और ये साइन एक्स कैंसल हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू बच गई कॉस स्क्वायर -1/2 cos x। और अब इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, ठीक है। साइन एक्स कॉसिकेंट क्योंकि 1/sin के इक्वल होता है, तो 1/sin 2x आ गया। sin 2x का नीचे फार्मूला ओपन किया, sin x से कैंसिल हो गया, ये 1/2 सीकेंट आ गया। और यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन करनी है फर्दर। cos x को सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। ये आंसर तो ओके है, ये भी आंसर ओके है। यहाँ से ये आप जो नंबर ऐड करते जा रहे हो ना, इसको आपने C1 में चेंज कर देना है लास्ट पे जब आप आंसर लिखो। तो ये 2 cos हो गया, ये भी ठीक है। ये 1/cos है, इसको सीकेंट में चेंज कर दें, क्योंकि हमारी कोशिश है हम इस तरह से स्क्वायर्ड में रिज़ल्ट ना दें, सिंगल पावर में रिज़ल्ट दें। तो आपने उसी को 1/cos को सीकेंट x में चेंज कर देना है स्क्वायर की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y -2 × x+1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x+2 × y इज इक्वल टू x-2 एक्सपोनेंशियल 2x। अब सबसे पहले हम इसके लिए भी एक रूट फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन के फर्दर स्टेप्स जो हैं वो कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को p और q नोटेशन में लिखा, जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव उसमें अरेंज किया हमने। p की वैल्यू सेपरेट की, q की वैल्यू सेपरेट की, और वैल्यूज़ पे हमने फंक्शन जो है, जो स्टेटमेंट हमने अप्लाई की वो 1 + p + q, क्योंकि इसी के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसको हमने यूज़ किया। और 1 + p + q के लिए जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की फंक्शन सेटिस्फाई होते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रूट आता है y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। अब हम लेट करते हैं कि y इज़ इक्वल टू v एक्सपोनेंशियल x b हमारे पास एक और रूट है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये पावर x लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद सारी कैलकुलेशन को अरेंज कर लिया, ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे थे, इनको ऐड कर लिया, और ये हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके डेरिवेटिव्स पुट कर दिए इन टर्म्स ऑफ v नोटेशन। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v और ये हमारे पास सॉल्यूशन के बाद ये कैलकुलेशन आई फर्स्ट डेरिवेटिव की और ये फंक्शन v की, ये वैल्यूज़ रिप्लेस की अभी यहाँ पर। इसकी वेरिएशन जो डेरिवेशन में पुट करनी है वो सारी मैंने यहाँ सॉल्व की है, ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन असाइनमेंट में सॉल्व किया है उसका स्टेप्स बहुत ज़्यादा, उसके स्टेप्स अंदर से मिसिंग हैं। y इज़ इक्वल टू वी एक्स और फिर v प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पर सारी। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद मैंने डेरिवेटिव्स के रिजल्ट्स यहाँ पुट कर दिए। डेरिवेटिव के रिजल्ट्स पुट करने के बाद मैंने एक्सपोनेंशियल x को भी कॉमन ले लिया, और जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी वो पहले कंप्लीट करवा ली, यानी यहाँ x को मल्टीप्लाई करवा लिया और इस ब्रैकेट को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, और इस 2 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। अब यहाँ से जो नंबर्स ऐड हो रहे थे उनको मैंने ऐड कर दिया, और 2v को भी मैंने साथ ही अरेंज कर लिया ऊपर।
और यहाँ से मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया नीचे। एक्सपोनेंशियल एक्स उसी तरह सेम कॉमन, और दोनों साइड्स को मैंने एक्सपोनेंशियल एक्स से डिवाइड करवाया। तो मेरे पास राइट साइड पे 2x पावर जो है एक्सपोनेंशियल की वो सिंगल एक्सपोनेंशियल x रह गई। अब v सेकेंड डेरिवेटिव के साथ ये जो x लिखा हुआ है इसे मैंने दोनों साइड पर डिवाइड करवा दिया ताकि मेरे पास एक जनरल फॉर्म बन जाए। अब मेरे पास ये कैलकुलेशन आ गई यहाँ तक, जिसमें अब मैं v प्राइम को u के इक्वल लेट करूँगी और फर्दर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले स्टेप्स जो है वो सॉल्व करूँगी। अब ये देखें, इस स्टेटमेंट तक जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व था। यहाँ से अब डी वी बाई डी एक्स को u के इक्वल या v प्राइम को u के इक्वल कंसिडर करें और v डबल प्राइम को u प्राइम के इक्वल कंसिडर करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, या आपने अपना टोटल क्वेश्चन v प्राइम में यूज़ करना है, v डबल प्राइम में, या फिर आपने डी वी बाई डी एक्स या डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इस तरह से आपने लिखना है, या v वाली नोटेशन या डी वी वाली नोटेशन। ओके, अब हम इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पर एक और मिस्टेक कर रही हो बेटा आप, ये -2 है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो पावर में भी यहाँ पे आपके पास जब माइनस आएगी पावर तो ये आएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, नीचे आके आप ठीक कर रहे हो लेकिन उसको ऊपर भी ठीक कर लो। x हैज़ पावर -2, u से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और दूसरी साइड पे अपने फंक्शन से भी मल्टीप्लाई करवा लिया और साथ ही आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी ले ली है। चलें ठीक है, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन सिंपल वेज में है, ठीक हो गया। ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई और इसे आप कंसीडर करें कि ये C1 है। एक और डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, सो डी वी बाई डी एक्स है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी पड़ेगी। सो एक और बार इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एक्सपोनेंशियल एक्स v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस C1x³ बाय 3 प्लस C2, ये आ गया। अब ये जो C1/3 है ना आपके पास, ये भी आपने C1 ही कंसीडर करना है क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वो अननोन कांस्टेंट में ही हमने चेंज करके रखना है रिजल्ट। अब टोटल y इज इक्वल टू है v मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल x। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल x को मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंशियल x से प्लस C1x³। थोड़ी सी आपके ऊपर से और चेकिंग कर लूँ। ठीक है, और ये C2 और ये एक्सपोनेंशियल जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल 2x प्लस C1x², ये x³ आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, x³ रखो इसको, प्लस C2 एक्सपोनेंशियल x, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आपने इसको ऐसे नोट आउट करना है। यहाँ पे एक दफ़ा प्रॉपर आंसर आपको लिख दूँ, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस C1 एक्सपोनेंशियल क्यूब एक्सपोनेंशियल x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल x। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ पावर 3/2। सबसे पहले आप पी क्यू फाइंड आउट कर लें ताकि हम इसका फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर सकें। तो पी और क्यू को देखते हुए हमारे पास क्लियर है कि अगर क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास
इनकी एडिशन ज़ीरो हो जाएगी। सो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया y इज़ इक्वल टू एक्स। लेट किया कि y इज़ इक्वल टू वी एक्स, ये हमारे पास एक और सोल्यूशन है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट किया, ये सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव में टू डी वी बाई डी एक्स है प्लस एक्स डी स्क्वेयर वी बाई डी एक्स स्क्वेयर है। अब ये सारी कैलकुलेशन हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करेंगे, पुट कर लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई होने वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इसे मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल ये v से मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर यही टर्म डी वी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ आ गया एक्स वी वन माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे सिंपल माइनस के साथ आ जाएंगी और ये हमारे पास हमारी राइट साइड का फंक्शन है। यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट में डेरिवेटिव्स पुट करने की बजाय यहाँ पर इस स्टेटमेंट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सब्स्टिट्यूट की जा सकते हैं डेरिवेटिव की वैल्यूज़ और ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। ये कैंसिल होगी हमारे पास दो वैल्यूज़। डेरिवेटिव कॉमन ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड है। इनको नीचे अरेंज कर लिया, इनका एलसीएम लिया, ऊपर आ गया टू माइनस एक्स स्क्वेयर और इस x को यहाँ से ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे x से डिवाइड करवा लिया। अब ये जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ये वाला फंक्शन, ये बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। हमें जब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन आसान होगी। सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स को यू के इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव यू, सेकेंड डेरिवेटिव यू प्राइम, और साथ ही यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वर्कआउट स्टार्ट किया। पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेनी है, उसके बाद आप इस पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। शाबाश, पार्शियल फ्रैक्शंस आपने रफ वर्क में बना ली हैं, ग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, नेचुरल लॉग और ये कैंसल और ये हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यू से मल्टीप्लाई करवा लिया और दूसरी साइड पर जो फंक्शन लिखा हुआ था उससे भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल था क्या, ये टर्म कैसे लिखी जा सकती है, वन माइनस एक्स स्क्वेयर है स्क्वेयर रूट और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वेयर वन माइनस स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई और सिंपल एक्स स्क्वेयर रह गया। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, यहाँ पे u के साथ जो वेरिएबल है उसे भी इस साइड पर लेकर आ जाएंगे और ये नंबर्स बच गए हमारे पास, एक ये टर्म रह गई और एक ये टर्म रह गई। इंटीग्रेशन अप्लाई की, इस पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है, इस पे पावर रूल अप्लाई कर लिया।
और इसके लिए फार्मूला हमने बना लिया, यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या सिंपली आप इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट से सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स इज़ इक्वल टू साइन थीटा लेट करके। जब आप साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन थीटा लेट करके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, या आप डायरेक्ट अपना फार्मूला भी यूज़ कर लोगे इंटीग्रेशन वाला तो भी ठीक है। अब ये हमारे पास v की टोटल वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू वी एक्स था, ये x मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -x/9, 1 - x स्क्वायर 3/2 प्लस c1, x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो नीचे से x स्क्वायर x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया x साइन इनवर्स x। और ये हमारे पास टोटल आंसर, एक चीज़ कम है वो है C2, तो C2 को लिखें यहाँ पर, अभी C2 भी रहता है, C2 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक होगी। स्पेस कम है तो मैंने इसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया। ये हमारा यहाँ पर टोटल आंसर है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय x। तो होप्स हो कि आइंदा भी अब आप लोग अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे ताकि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो आपकी इन पीडीएफ्स में निकली हैं ये नेक्स्ट ना हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह आज ही, ताकि वो आप लोग कल से काम उस पर स्टार्ट कर सकें।